The puppy featured in this video is up for adoption, and many such puppies and dogs are up for adoption and fostering at CAP Foundation. We have dropped down their helpline number and do help them in any way possible. All the videos that we are making, we will try to keep as many rescue dogs and adoption puppies or dogs as possible so that we can help them through our videos that we make. क्या आपने अभी अभी एक नया पपी घर लाया या क्या आप एक नए पपी को घर लाने का सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है. I'm going to tell you today top 10 things to do with your new puppy to prevent issues and to raise a calm, confident, happy, balanced doggo. Fixing a timetable. देखिए, हमारे डॉग्स को प्रेडिक्टेबिलिटी और एक रूटीन बहुत अच्छा लगता है, और आप जब एक पपी घर में लाते हो टू सिंप्लीफाई थिंग्स, एक टाइम टेबल, एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है. उस टाइम टेबल में आप क्या क्या लिखोगे? आप उसका मॉर्निंग उठने का टाइम, उसके बाद पी पूप का टाइम, खाना देने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, प्ले टाइम, अफेक्शन टाइम जब आपका जस्ट चिल करने का टाइम होता है, उसको चुविंग करने का टाइम, उसको खुद के साथ जो सेल्फ एंगेजिंग टॉयज होते हैं उसके साथ खेलने का टाइम. ऐसे ये टाइम्स आपको दिन भर में डिवाइड करके सेग्रीगेट करके रखने हैं. और एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो आपको सेग्रीगेट करना है आपके पपी का, वो है स्लीपिंग टाइम. बिकॉज एज अ पपी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको सफिशिएंट 16 से 18 घंटे नींद मिलनी जरूरी है. इंट्रोड्यूसिंग अ लीश. लोग बहुत से बार सोचते हैं कि यार पपी घर में है, वैक्सीनेशन बाकी है, जब पपी को बाहर वॉक पे लेके जाएंगे तब लीश इंट्रोड्यूस करेंगे. लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि क्या होता है जब आप वॉक पे निकलने की कोशिश करते हो तभी आप लीश पहनाते हो. वॉक पे जाने का स्ट्रेस, लीश पहनने का स्ट्रेस थोड़ा क्योटिक हो सकता है या ओवरवेलमिंग या ओवर स्टिमुलेटिंग हो सकता है. तो आपको क्या करना है, फ्रॉम द डे यू गेट योर पपी होम, आपका पपी घर में एडजस्ट थोड़ा हो जाता है, आपके साथ थोड़ा सा बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद आप इमीडिएटली लीश से इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए. आप एक लीश, एक कॉलर, एक मार्टिंगेल कॉलर, कोई भी एक टूल आप लेके आपके पपी को विथ फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो. पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस करना है, ये की है. जैसे लीश को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ग्रूमिंग किट को इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप ग्रूमर के पास जाते हो या अगर आप वेट के पास जाते हो, वेट नेल क्लिपर लेता है, वेट उसका पेट पेरेंट नहीं है, इट्स ए न्यू पर्सन, तो वो माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है. वेट के साथ डॉग का आपका ट्रस्ट नहीं होता. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम घर में है, पपी हमारा घर में है, हम घर में इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. आप ग्रूमिंग किट लीजिए, जो भी है, नेल क्लिपर, ब्रश, ब्लो ड्रायर, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आप लेके आपके पपी को पहले से ही दिखा दीजिए कि इट इज़ अ नाइस थिंग, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. आप उस इक्विपमेंट को पॉजिटिवली फूड के साथ एसोसिएट करके एक अच्छा एसोसिएशन पपी का शुरुआत से बना सकते हैं. ये पॉइंट दोस्तों याद रखना, मेकिंग श्योर योर पपी गेट्स एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्ट. अगेन लोगों को लगता है या बताया जाता है कि अरे यार पपी 3 महीना 4 महीना वैक्सीनेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक पपी को एक्सरसाइज मत कराओ, बाहर मत लेके जाओ. बताया जा रहा है बाहर मत लेके जाओ, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का एक्सक्यूज़ बना के एक्सरसाइज के ऊपर वो एक्सक्यूज़ निकल आता है. सो होता क्या है कि बाहर आउटडोर्स में कहीं इन्फेक्शन है तो आपके पपी को इन्फेक्शन लगने का चांस है. लेकिन आप आपके घर के बाहर तो एटलीस्ट निकल सकते हो, जहां लॉबी है, आपके घर का पैसेज है, आउटसाइड योर फ्लैट या अपार्टमेंट या घर, आपके स्टेयरकेसेस जो है वहां पे आप आपके पपी को एक्सरसाइज करा सकते हो, वॉक करा सकते हो, मूवमेंट दे सकते हो. और इसी के साथ आपके पपी का लीश गाइडेंस भी हो जाता है प्रैक्टिस, और लीश के साथ और वॉक का एक छोटा सा एसोसिएशन भी बन जाता है, ताकि जब आप एक्चुअली वॉक करने बाहर निकलो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है. अच्छा, अब ये वाला पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट. दिस इज सेटिंग रूल्स एंड बाउंड्रीज फ्रॉम डे 1. जब भी आपका पपी घर में प्रवेश करता है, एंटर करता है, आपको ध्यान देना है कि आपका पपी पहले से ही जानता है ये उसके सोने की जगह है, ये उसके पी पूप करने की जगह है और ये इसके खाने की जगह. ये 3 चीज़ें आपने डिफाइन कर दी. आपको आगे की बाउंड्री सेट करनी है, स्पेशली किचन बाउंड्री, सोफा और बेड के साथ बाउंड्री, और डोर की बाउंड्री कि वो घर से बाहर कहीं ना निकले या भाग ना जाए सडनली, विच कैन कॉज मिसहैप्स या एक्सीडेंट. सो बाउंड्रीज और घर में ग्राउंड रूल्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पपी के सेफ्टी के लिए और उसके एक अच्छे वेलबींग के लिए इन जनरल. अच्छा, अगर यहाँ तक आप बने हुए हो तो मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर नए हो चैनल पे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन वहाँ पे है ना, वो दबा ज़रूर देना. इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन प्रॉपर ट्रेनिंग.
अब मैं ट्रेनर्स या किसी ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में यहाँ पे बुरा बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना याद जरूर रखना, अगर आप आपके पपी को बचपन में ट्रेनिंग दे रहे हो, एक चीज से दूर रहना। अगर कोई बोलता है कि मैं पपी को लेके जाता हूँ और मैं बाहर ट्रेनिंग करता हूँ और घर लेके आता हूँ, या फिर कोई बोलता है आप मत देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके पपी को ट्रेन करके आपके हाथ में दूंगा, तो ये अप्रोच जरा अवॉइड करिए और इनसे थोड़ा दूर रहिए। आपको कैसी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है खुद को, जहां पे आपको खुद को इन्वेस्ट करना जरूरी हो, जहां पे आपको एक ट्रेनर या बिहेवियरिस्ट आके बोलता है कि मैं आपको सिखाऊंगा आपके डॉग, आपके पपी को समझने और आपके पपी को रेस करने। ऐसी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करिए जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में बात किया जा रहा है, डॉग साइकोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है और कम्युनिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। हाँ, अभी ये करना बहुत जरूरी है, विच इज सोशलाइजिंग योर पपी अर्ली। बट पहले एक बार वापस से समझ लेते हैं, सोशलाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पपी को जाके डॉग पार्क्स में और डॉग्स के बीच में ठूस दो, लोगों के बीच में जाके ठूस दो ताकि आपका पपी ओवरवेल्म हो जाए और ओवर स्टिमुलेट हो जाए। ऐसा नहीं करना है, दैट इज नॉट एक्चुअल सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब अपने पपी को अलग अलग एनवायरमेंट्स, अलग अलग एरियाज, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग साउंड, अलग अलग सर्फेसेस और इवन डॉग्स एंड ह्यूमंस के स्पेस से एक्सपोज करना इन अ ग्रेजुअल कंट्रोल्ड सिनेरियो, जहां पे आपका पपी ओवर एक्साइटमेंट नहीं सीखता, जहां पे आपका पपी कामनेस, पीस, स्टेबिलिटी और हार्मनी सीखे। हैविंग अ हेल्दी डाइट, again diet plays a very important and vital role in regulating good physical and both mental health. So अगर आपके पपी का ग्रोथ आपको अच्छा चाहिए, उसका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अच्छा चाहिए, तो अच्छी डाइट देना बहुत ज़रूरी है, which is filled with proteins and good vitamins, minerals and nutrition that the puppy requires. Having a healthy diet actually is very vital for your dog's मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। सो आपके पपी को बैलेंस्ड डाइट देना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट है कि आप घर में फ्रेश कुक्ड मील्स आपके पपी को प्रोवाइड करिए। अगर एकदम पपीहुड में आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट या वेट बेस्ट सोर्स है टू टेल यू द राइट काइंड ऑफ फूड। बट हेवीली प्रोसेस्ड फूड, हाई हीट टेम्परेचर्स पे प्रोसेस किए हुए फूड्स को अवॉइड करना, ज़्यादा उसमें प्रेजर्वेटिव्स है तो अवॉइड करना। बेस्ट इज अगेन फ्रेश कुक्ड होम मील्स। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है टू हाउ टू curate the meals, you can always ask a nutritionist. कॉल पे conversations हो जाते हैं and they suggest a very easy and nice diet for your doggos. Desensitizing your puppy to various touch on the body. बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये पॉइंट, क्योंकि आपका पपी अगर अच्छे से उसको प्रॉपरली हमने डिसेंसिटाइज नहीं किया है टू वेरियस टच ऑन द बॉडी, तो कभी आपका पपी बीमार है, या कभी आपके पपी के पॉज क्लीन करने, या कभी आपके पपी के पॉ के अंदर टिक है आपको निकालना है, टेल के नीचे टिक है, कहीं उसके प्राइवेट पार्ट्स के यहाँ पे कुछ है, तो पपी शायद रिएक्ट कर दे या फिर थोड़ा सा सेंसिटिव बिहेव करे। तो अगर आप बचपन से ही ग्रेजुअली एवरी 2-3 डेज अगर आपके पपी को थोड़ा थोड़ा जेंटली कामली पेट करोगे विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगेन, एंड टच वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंट्रोड्यूस दिस टच विथ अ नाइस पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ फूड और एनीथिंग दैट द पपी लाइक्स, एंड देन फॉलो इट विथ नाइस प्ले एंड देन कामनेस, तो ये आपके पपी को अच्छे से डिसेंसिटाइज कर देगा टू टच, एंड टच सेंसिटिविटी फ्यूचर में नहीं आएगी। जैसे पिछले पॉइंट में हमने टच को डॉग को डिसेंसिटाइज किया, वैसे ही हमें साउंड को भी हमारे पपीज को डिसेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि वी लिव इन अ सोसाइटी फिल्ड विद लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ नॉइज एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो बहुत सारा हमारा पपी साउंड्स को एक्सपोज्ड रहते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें बचपन से ही अलग अलग साउंड प्ले करके, अलग अलग साउंड्स ग्रेजुअली और लो इंटेंसिटी पे हमें अपने पपी को इंट्रोड्यूस करना है विद अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। एंड एक पॉइंट याद रखना कि हर एक पपी बड़ा होके एकदम साउंड टॉलरेंट नहीं बनता, स्पेशली इन सिनेरियोज ऑफ फायर क्रैकर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी एक अलग हाई इंटेंसिटी पे रहती है, जो बहुत से सेंसिटिव पपीज स्पेशली रिएक्ट कर सकते हैं। तो हम जो प्रोसेस ये करेंगे पपीहुड में ही, वो उनका वो एक्सपीरियंस बहुत कम से कम स्ट्रेसफुल बना देगा। Remember, all these points are only possible if you are calm, confident throughout the entire process of raising your puppy. अगर आपकी एनर्जी सही है
तो जो भी आप टेक्निक्स या टूल्स आपके पपी के साथ यूज करोगे वो काम करेंगे, अदरवाइज आपका पपी आपको 100% रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो अगर ये 10 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, हमें लाइक ये वीडियो को जरूर देना, और अगर इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दे देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो ये वीडियो पहले जरूर देखना बिफोर गेटिंग अ पपी इन द हाउस, या अगर आपने एक पपी ऑलरेडी ला लिया है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए एंड मेक श्योर दैट यू डोंट